राधे जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपको मैं फिर से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे बचपन का है। और आप लोग कैसे हैं? चौथा सोमवारी आने वाला है, सावन भी खत्म होने वाला है और फिर ये हरा हरा चूड़ी भी उतार कर रखना पड़ेगा। जैसे कि आज सुनाने जा रहे हैं चार भाई का कहानी। एक राजा थे, उस राजा के चार बेटे थे। राजा के चार बेटे थे, परंतु चारों पत्नी को उनको कोई बच्चे नहीं थे। राजा रोज इसी चिंता में रहते थे, पता नहीं कब उनको संतान की प्राप्ति होगी। राजा दिन पर दिन सोचते ही जाते, तो कुछ निकलता नहीं। एक दिन उनके कुल पुरोहित जी आए और बोले यज्ञ कराएं और उनको बोले कि आप ना जाइए, जहाँ पे 7 जोज का आम होगा उसमें आप एक हाथे चलाइएगा और दूसरा हाथे आम लोग कर ले आइए। राजा ने ऐसा ही किया, आम के पौधे के पास गए और उसमें गड्ढा चलाया, मतलब जो। फिर राजा गए और 7 को जोश के आम पर एक हाथे लाठी फेंके और एक हाथे आम रचे और तोड़े। फिर लेके आए, अपने सातों रानी को दे दिए कि आप लोग इसमें से खा लीजिए। सब रानी अपना काम वाम कर चुकी थी, खा ली, लेकिन एक जो छोटी वाली रानी थी वो नहीं खा रही थी। उनको ज़्यादा काम था, इसके लिए वहाँ कोठी पर रख दिए। और इतने देर में एक उनके घर की बगल में न्यूड थी जो उनकी ननद लगती थी, वो आई, बोले कि भाजी हमको ना आप चलनी दे दीजिए, हमको आटा चलना है। और रानी कुछ काम कर रही थी तो बोली कि अच्छा रउरा आप बता दो ना, मैं अपने से खुद से चलनी ले लूँगी। फिर वो रानी बोली कि आप तो न्यूड की जात हो, देखिएगा मेरा वहाँ पे आम रखल है, आप वहाँ मत खाइए, कितना भाभी हम आम ना खाए। और न्यूड गई, कोठी पे आम रखा था और जात का न्यूड था और बिना खाए कैसे जाता। और आम में से एक चढ़ाता, एक कट्टा खा लिया और फिर वहाँ से चलने लेके चल गया। जब रानी अपना सब काम खत्म करके आई आम खाने के लिए, आम तो जूठा था, तो अपने सब रानी से पूछी कि देखिए ना आम मैं कैसे खाऊं, इसको तो न्यूड खा लिया है। सब रानी बोली इधर से आप काट के फेंक दो और इधर से तू खा ला आम, कोई दिक्कत ना बा। रानी ने भी आम खा लिया। 9वें महीने बाद सबको रानी को लड़का हुआ, सब रानी को, और छोटी रानी को न्यूड जन्म लिया क्योंकि न्यूड को जूठा खा ली थी। सब रानी खुशी से झूम उठे। सब रानी अपने अपने बालक को स्नान करके तैयार करके काजल पीजल करती। छोटी रानी बेचारी अपने न्यूरे के काजल टीका लगाती थी क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि न्यूड की जूठा खाई हुई थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बीतता गया, बड़ा बड़ा लोग हो गया। फिर वो लोग अपने काम के लिए बाहर निकले तो न्यू भी बोला कि भैया हमको भी साथ में आप लेके चलो। लेकिन भाई बोला कि तू न्यू की जांच बाहर जगह कोई गाड़ी उड़ी चला दे पर चला दी तो तुम मरा जाएगा। लेकिन न्यू ने हार नहीं माना। इसकी भी माँ और रानी सभी अपने बेटे के रास्ते दिखाने के लिए सतुआ आम अचार सब रख दी। और तो ये रानी भी अपने न्यू के लिए सब्जी मोटरी गठरी बांध कर दी। सब राजा भैया उसका जाता था रास्ते और जाता था हर हफ्ते बनने, जहाँ भी कुछ चीज़ फल फ्रूट का पेड़ पौधा मिलता और बोलता कि नेवरुआ रहता ते पर चढ़ के जामुन खिला देता। तो नेवरुआ बोलता भैया हम यही बारे तुरंत गाछ पर चढ़ कर जामुन गिरा देता था और सब खा लेता था। फिर बोलता भाग तू यहाँ से न जाके बाहर। लेकिन नेवर कहाँ हार मानने वाला था। फिर कुछ दूर आगे जाकर फिर एक थोड़ा दूर आगे गया, फिर आम का पौधा मिला। फिर बोला कि नेवरा भैया रहते हो तो आम खिला देते। नेवरा बोला ओ भैया हम नहीं बारी। फिर उसके बाद में वो आम सब भाई को खिला दिया। फिर उसके बाद में फिर उसको सब लगा दिया।
सब अपने अपने प्रदेश में गए, वो भाई सब अपना अलग अलग कहीं कहीं गया, और ये एक धोबी के पाट पर छूट गया। धोबी अपना गधा के मारती, वो भी करता है को, फिर धोबी एक घटा मार दी, ढोलिया का फिर नेवरा करता है को, बोला कौन वाला कुत्ता के बेटा सामने निकल, तो निकल गया, तो बोला अरे तू ही में कला छुपायल बा, तो हमरा काम चाहिए, तो तू कथी करबे, तो तोरा गधा उठा के हम खाना उना खिला दे। अच्छा ठीक बा, वहाँ धोबी चल जाती थी अपना पाट पर कपड़ा धोने खींचने, ये अपना गदही कन्हैया के धोबी के कन्हा गदहिया को खूब ही अपना खिलाता पिलाता था, सबको खिलाता था, लेकिन गदहिया को कन्हैया गठैया को कुछ ज्यादा ही खिलाता है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, वो भाई सब भी अपना जाने लगा गाँव, जब कमा लिया तो अपनी मम्मी के पास जाने लगा, बापी दादी के पास। नेवरा भी बोला कि गे धोबिनिया मौसी हमू जब घर, तब बोला कि पहला जब घर अभी रह 2-4 दिन, तो ना बड़ा बहुत दिन आला हो गया हम तो जाए, तो फिर धोबिनिया बोले कि अच्छा चल। धोबिनिया नेवरा के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदी और सब चीज बैटरी बांध दी, और बोला ठीक बजा, अरे तू कुछ ले ले, तो ना हम कुछ ना लेबो, हमरा देवे के चाहिए कन्हई गदहिया हमरा तू दे दे, तेरे लड़ कुत्ता लेवे को तनी मन गधा लेना, कन्हई लेके का करबे, तो ना हमरा मौसी ये चाहिए धोबिनिया वो भी दे दिया कि जा ठीक बा, तोरा ही खुशी बात, ये खुशी बात ले ला। सब बुरा निकाल गया, उस सबका भी सातों भैया भी अपने घर पहुंच गया था, ये पहुंचा गधा लेके, वो सब हाथी घोड़ा से पहुंचा, गधा पर बैठ के पहुंचा, सब भैया उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर वो बोला माई 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 अंगना निपाओ, टमाटर अंगना निपा दी, माई 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 सब कोठी साफ कराओ, तब मम्मी उसके साथ में कोठी भी झाड़ झूड़ के साफ कर दी। फिर बोले कि माई 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 7 गो सहेली के बुलाओ, तो 7 गो सहेली भी आ गई, माई 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 गीत मंगल गाओ, तो मम्मी उसको गीत मंगल सब गवा दी, सब कुछ हो गया, खुशी से जाने लगा। तो फिर एक मुंगरी ली, और मुंगरिया से मुंगरी मंगाए 7 गो मुंगरी, तो बोला मतरिया बोली करे भाई मुंगरी कला मतलब बोले मंगैला, तो मम्मी रुक जा, घर बंद कर, घर बंद कर दिया, और गदहिया को खूब पीटने लगा, जितना मारता था उतना पैसा खाली खिला के रखा था धोबिनिया, खूब गदहिया उसको बहुत पैसा दी, 7 गो कोठी उठी सब भर गया। जब उसको अंदाजा हो गया कि अब इसके अंदर कुछ नहीं है, 2-4-10 रुपया बचा है, छोड़ दिया। अब भैया सब उसका देखकर हाथ फाड़ के देखने लगा, वो बोला रे नेवरा भैया दे नेवरा भैया, हम जितना कमा के लिया भाई सब तू ले, बाकी गदहिया हमरा दे, तो ना ना हम ही गदहा ना देबो। फिर रे भैया गोर लगे दे दे, नेवरा जान गया तो इसके अंदर पैसा वैसा नहीं है, तो फिर वो पैसा भी ले ली भैया, सबका ले लिया, और फिर उसके बाद गदहिया उसको छोड़ दिया। तो ये सब भी गदहिया को खिलाया पिलाया, एक मुंगरा दिया गदहिया, एगो सिक्का निकाली, मुंगरा दिया, एगो 10 पैसा निकाली, 3 कलरे भैया जोर से मार नहीं, हल्का भैया जोर से मारा, गदहिया वहीं पर मारा, गदहिया वहीं पर मर गया। अब क्या करे बेचारा, न घर का न घाट का। इसी तरह ये हम लोग का बचपन की कहानी थी, मम्मी सुनाती थी। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो और कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अब वीडियो को जरूर देखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो।